क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेक आईएएस के टेस्ट नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य विजयनगर पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हो जाएगा इसका संगम वंश। संगम वंश क्या था? सबसे ज़्यादा शासन करने वाला, सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था? संगम वंश ने। फिर उसके बाद सालू वंश। सालू वंश क्या था? दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है? तुलु वंश। फिर उसके बाद अराविडु वंश। क्या हो जाएगा? अराविडु वंश। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। इसका क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। तो ऑप्शन ए क्या है इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर पर, बुक्का प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक एवं महाराज की पदवी धारण की थी। पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायण इसी के प्रधानमंत्री थे। तो क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों क्या है इसके? गलत हैं। तो क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2 इसका सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, देवराय प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवराय प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने अपनी सेना में तुर्की धनुधारियों को भी शामिल किया था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, उसने हरिंद्र एवं या हरिहर नदी पर उसने एक बांध बनाकर सिंचाई हेतु नहरें निकलवाई थी। तो दूसरा भी कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा कथन भी इसका क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हीं के समय भारत पर बाबर का आक्रमण और मुगल सत्ता पर का प्रारंभ हुआ था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हमें आंध्र भोज कहा गया है। तो क्या है दूसरा भी क्या है इसका? सही है। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। तो तीसरा भी क्या है इसका? सही है। अब देखिए चौथा, इन्होंने अपनी माता नांगल देवी के नाम पर नांगलपुर नगर को बसाया था। तो क्या हो जाएगा? चारों के चारों क्या है इसके? सही है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न, प्रसिद्ध विदेशी यात्रियों को दिया है दूसरी तरफ क्या करना है? सुमेलित करना है कि किसके काल में आए थे। तो क्या हो जाएगा? पहला क्या था? निकोलस कोंटी किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। फिर उसके देखिए अब्दुल रजाक किसके आया था? तो देवराय द्वितीय के। अब देखिए डोमिंगो पायस किसके आया था? कृष्णदेवराय के में। और फर्नांडिस नोनिस तो ये किस में आया था? अच्युत देवराय में। तो क्या हो जाएगा? पहले का 4 और दूसरे का 1। पहले का 4 और दूसरे का 1। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए छठवां नंबर पर, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या जाएगा? एक तरफ पदाधिकारी दिया है, दूसरी तरफ क्या है? वर्तमान संदर्भ दिया है। पहला क्या है? दंडनायक मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता था। पहला कथन क्या है इसका? सही सुमेलित है। रायसम मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता था। दूसरा क्या है इसका? गलत है। तीसरा देखिए, कार्णिकम क्या था? लेखाधिकारी दिया। तीसरा भी क्या है? गलत है। चौथा देखिए, तलर ग्राम का रखवाला था। तलर क्या था? ग्राम का रखवाला। तो क्या हो जाएगा ये क्या है? सही है। तो क्या आ जाएगा? 2 इसके क्या है? सही है। तो कौन से सही है? 1 व 4। सातवां देखिए, अराविडु वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विजयनगर पर शासन करने वाला प्रमुख राजवंश था। तो पहला कथन क्या है? इस वंश का संस्थापक श्रीरंग तृतीय था। तो क्या हो जाएगा? ये गलत है। अब देखिए तीसरा, इस वंश के शासक को वेंकट द्वितीय ने चंद्रागिरी को अपनी राजधानी बनाया था। तीसरा कथन क्या है इसका? सही है। तो 1 व 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सातवां का। अब देखिए आठवां नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत संगठित ग्राम इकाइयां पर शासन करने हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, आयंगर का पद क्या था? आनुवांशिक नहीं होता था। ये आनुवांशिक होता था। तो क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। तो केवल 1 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आठवां का केवल 1 सही उत्तर है। अब देखिए नौवां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता था। पहला कथन क्या है? गलत है। यहाँ से सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का 12 था जो चांदी का बना था, तो क्या है? दूसरा गलत है। तो न तो एक न तो दो, इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न, सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 10वां का देखिए, एक तरफ क्या है? विजयनगर साम्राज्य के शासक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राजवंश दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले वेंकट द्वितीय किस से? वेंकट द्वितीय का संबंध किससे था? अराविडु वंश से, अराविडु वंश से। अब देखिए उसके बाद रामचंद्र राय का संबंध किससे था? संगम वंश से। अब देखिए थिम भोपाल का किससे संबंध था? थिम भोपाल का हो जाएगा सालू वंश से। और अच्युत देवराय का किससे था? देवराय का तुलय राजवंश से, तुलय राजवंश से। क्या हो जाएगा? 1 का 2, बी का 3, 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की न्यायांकर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत सैन्य कमांडरों को वेतन के बदले स्थानीय भूमि के खर्चे को चलाने के लिए विशेष भूमि खंड, जिसे अरहम कहा जाता था, दिया जाता था। तो पहला कथन क्या है इसका? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इस व्यवस्था के पर्याप्त रूप में सामंतवादी के लक्षण थे जो विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण बने। तो दूसरा क्या है इसका? सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, एक तरफ रचना दिया है, दूसरी तरफ रचनाकार दिया है। तो अब देखिए पहला क्या है? अमुक्त माल्यद का क्या संबंध है? किस देवराय ने लिखा था? अब देखिए दूसरा पांडुरंग महात्म्य क्या, ये इनका क्या था संबंध था? तो तेलानी राम इसके क्या है? राइट। अब देखिए रामकृष्ण कथे किसके थे? विशेश्वर। अब देखिए रसवर्ण सुधाकर किससे थे? लकन्ना। अब तो क्या आ जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 राजवंशों ने लगभग 310 वर्षों तक शासन किया था। पहला कथन क्या है इसका? सही है। अब देखिए दूसरा देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक समय तक तुलय वंश राजवंश ने शासन किया था। तो दूसरा वाला क्या है इसका? गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकीय आय का प्रधान स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। पहला कथन क्या है इसका? सही है। राजस्व की वसूली केवल उपज जिन्स के रूप में की जाती थी। तो दूसरा वाला क्या आ जाए इसका? गलत है। यहाँ सामाजिक वर्ग में भेदभाव के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते। तो तीसरा वाला भी क्या है इसका? गलत है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 14 का केवल 1। 15 नंबर सवाल देखिए, तालीकोटा के युद्ध में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वां का तालीकोटा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध विजयनगर के शासक बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 संबंध सुल्तानों के सेनाओं के बीच दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में हुआ था। पहला कथन क्या है इसका? सही है। यह युद्ध 1665 क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ये 1565 होता तो क्या हो जाता? सही हो जाता। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल एक इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक जीवन में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो पहला कथन क्या है? गलत है। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था, जिसका उल्लेख निकोली कोंटी ने किया था। तो दूसरा क्या है इसका? सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? 16 का सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17वां नंबर प्रश्न में देखिए, एक तरफ रचना दिया है, दूसरी तरफ रचनाकार दिए हुए। चमत्कार का क्या थे? चंद्रिका हत्य थे। अब देखिए दूसरा, परिजात हरण का क्या थे? विशेश्वर क्या थे? परिजात हरण के। तीसरे देखिए, जाम्बवंती कल्याण कृष्णदेव राय, ये क्या है? ये भी क्या है? सही सुमेलित है। वीर स्वयंमृत क्या कहते हैं? मल्लनार्थ क्या है? ये भी चौथा भी सही है। तो चारों के चारों युग में क्या है? सही सुमेलित है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 18वां प्रश्न, शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक एवं संत थे। तो यह आ जाएगा पहला कथन, गलत है। दूसरा देखिए, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 18वां का क्या हो जाएगा? 18वां का क्या हो जाएगा?
इनका जन्म वाराणसी में होता है। ये क्या है, दूसरा कथन क्या है इसका, सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्ट द्वैतावाद का किसका संबंध है, रामानुजाचार्य से, रामानुजाचार्य से। अब देखिए द्वैतावाद का संबंध किससे है, द्वैतावाद का हो जाएगा माधवाचार्य से, माधवाचार्य से। शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद का क्या संबंध था, वल्लभाचार्य से था। अद्वैता द्वैतवाद का क्या संबंध था, निम्बार्काचार्य से। तो क्या हो जाएगा, 1 का 3 बी का 2, 1 का 3 बी का 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर सवाल, रामानुजाचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामानुजाचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शैव मत के संत थे। तो क्या आ जाएगा, वैष्णव मत के थे। तो पहला कथन क्या है, गलत है। इनका दर्शन शंकराचार्य के अद्वैतवाद के संदर्भ के विरोध में प्रतिक्रिया था। क्या आ जाएगा, दूसरा क्या है इसका, सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 20 का। अब देखिए 21 नंबर पर, निम्बार्काचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है। तो क्या आ जाएगा, पहला कथन सही है, यह रामानुज के समकालीन थे। तो क्या आ जाएगा, दूसरा भी क्या है इसका सही है। तो 1 व 2 क्या हो जाएंगे, 21 के सही हो जाएंगे। अब देखिए 22वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप के 8 कवियों में सम्मिलित थे। तो क्या आ जाएंगे, पहला देखिए कुंभन दास, तो क्या है सही है। दूसरा क्या है, सूरदास, ये भी थे। तुलसीदास नहीं थे, कबीरदास भी नहीं थे। तो क्या आ जाएगा, 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 22 का ए क्या है, सही है। अब देखिए 23वां नंबर प्रश्न, 23वां नंबर प्रश्न देखिए, संत रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। तो पहला कथन क्या है इनका, सही है। दूसरा देखिए, वे रामानुज के शिष्य थे। तो दूसरा भी क्या है, सही है। वे उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति संत थे। तो तीसरा भी क्या है, सही है। चौथा देखिए, वे निर्गुण ईश्वर की उपासना का संदेश दिया था। तो चौथा क्या हो जाएगा, गलत। तो क्या हो जाएगा, 3 ए इसका क्या हो जाएगा, 3 सुमेलित है। चौथा क्या है, गलत है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, सूची 1 को क्या है, सूची 2 से मिलाना 24वां का। अब देखिए, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के कौन हो जाएगा जनक, गुरु अंगद। तो अमृतसर के संस्थापक कौन थे, गुरु रामानंद थे। चौथा देखिए, तीसरा, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, गुरु हरिगोविंद ने, गुरु हरगोविंद ने। खालसा सेना का गठन किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। तो क्या आ जाएगा, 1 का 4 और फिर उसके बाद बी का 1, 1 का 4 बी का 1, 1 का 4 बी का 1, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल, संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भक्ति के संत रामानंद के अति प्रिय शिष्यों में से एक थे। तो पहला कथन क्या है, सही है। इनके भजन सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित थे। दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तो 1 व 2 क्या आ जाएंगे इसके, सही सुमेलित है। अब देखिए 26 नंबर सवाल, कबीरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26वां सवाल है, कबीरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो पहला कथन क्या है, सही है। वे निराकार और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर सवाल, सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अवधी भाषा में 3 ग्रंथों सूर सुरावली तथा सूर सागर तथा साहित्य लहरी की रचना की। था। पहला कथन क्या है, सही है। ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 28वां नंबर सवाल, शेख निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म वर्तमान जयपुर में हुआ था। तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। ये यूपी के बदायूं में हुआ था। तो पहला कथन क्या गलत होगा। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। दूसरा कथन क्या है, सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत, भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती थे। तो 29वां का पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखिए दूसरा, वस्तुतः बाबा फरीद गजे शकर के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। तो दूसरा का भी क्या है, सही है। तो 1 व 2 क्या हो जाएंगे इसके, सही, बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अब देखिए
30वां नंबर पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सूफी संध दिया है, सूफी शब्द दिया है, दूसरी तरफ अर्थ दिया है। तो अब देखिए, पीर का क्या होता है? धर्मगुरु। पहला क्या है? सही है। मुर्शिद का क्या होता है? दूसरा गलत है। मुरीद होता है, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत है। रक्स का होता है नृत्य, और फना का स्वविन्यास। तो क्या हो जाएगा? 3 युग में क्या है? सुमेलित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में पराजित कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो 31वां का क्या हो जाएगा? पहला सही है। अब देखिए दूसरा, देखिए बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व भारत में 2 बार आक्रमण किया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासकों की परंपरा सुल्तान को तोड़कर बादशाह घोषित किया। तो तीसरा क्या है? सही है। तो 1 व 3 इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, फिर उसके पश्चात खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। तो क्या हो जाएगा? चारों के चारों क्या है? सही सुमेलित, सही क्रम में है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर सवाल, चौसा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध 1539 में लड़ा गया था। पहला क्या है? इसका सही हो जाएगा। यह युद्ध हुमायूं और शेर खां की सेनाओं के मध्य हुआ था। तो दूसरा क्या है? इसका गलत है। तो केवल एक इसका क्या है? सही है। अब देखिए 34 नंबर सवाल, शेरशाह सूरी द्वारा न्याय और कानून संबंधी मामलों के लिए किस विभाग की स्थापना की गई थी? शेरशाह सूरी द्वारा न्याय विभाग और कानूनी मामलों के लिए किस विभाग की स्थापना की गई? तो 34वां का क्या हो जाएगा? दीवान ए कजा। दीवान ए कजा क्या थे? ये इस विभाग की क्या की थी? स्थापना की गई थी। अब 35वां नंबर देखिए, शेरशाह की मुद्रा के संबंधी सुधारों को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या देखें? उसके द्वारा सोना, चांदी, तांबे तथा मानक सिक्के जारी किए गए थे। तो क्या हो जाएगा? पहला कथन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, देखिए उसने रुपये के नाम से चांदी के सिक्के भी जारी किए। तो दूसरा कथन भी क्या है? तो सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? 35वां का सही हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? चौसा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, फिर उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध, फिर उसके बाद तालीकोटा का युद्ध। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 बी ऑप्शन क्या है? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर पर, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 38वां नंबर सवाल, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन के ए है, देखिए उसने शासन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 47 प्रांतों में बांट रखा था। तो पहला कथन क्या है? इसका सही है। दूसरा देखिए, प्रांतीय स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी सिकदार होता था, जिसका कार्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना था। तो दूसरा इसका क्या है? गलत है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर सवाल, कथन व कारण से संबंधित है। 39वां सवाल कथन व कारण से संबंधित है। कथन है, विवेकपूर्ण एवं मानवता युक्त सिद्धांतों पर आधारित शेरशाह के भूमि राजस्व संबंधी सुधारों को भारत के प्रशासनिक इतिहास का अद्वितीय महत्व है। तो कथन क्या है? इसका सही है। दूसरा देखें, इन्होंने भविष्य में भूमि विषयक प्रणाली के लिए नमूने का काम किया था। तो कारण क्या है? इसका सही है। तो 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ये क्या है? आर का सही स्पष्टीकरण है। और आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी के काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई डेल या मौजा थी, जो गांव का ही एक रूप था। तो पहला कथन क्या है? इसका सही है। दूसरा देखिए, मौजा वैसे गांव को कहा जाता था जिसमें केवल कृषि भूमि होती थी। तो दूसरा 20 का क्या है? सही है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही।